हेलो फ्रेंड्स, गुम है किसी के प्यार के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि सई को सभी अपने पास ले आती है और उसके साथ वो एक दिन बिताना चाहती है, जिसके लिए वो आशिका को इन्फॉर्म कर चुकी होती है। आशिका की परमिशन मिलने के बाद वो रजत ठक्कर को इन्फॉर्म करने उसके घर जाती है, जहाँ डोर बेल बजाती है तो रजत ठक्कर नहा रहा होता है। घर में किसी के ना होने की वजह से वो टॉवल लपेटकर ही बाहर आ जाता है। इतने में सभी अंदर घुसती है, जहां रजत और सभी की प्यारी सी नोक-झोंक होती है, जिस पर रजत कहता है कि तुम्हें आदत है क्या इस तरह घूमने की? तुम किसी के घर में भी कैसे घुस सकती हो? ये कोई घर है, मेरा गार्डन नहीं, घर है, ये किसी का गार्डन नहीं है। जिस पर सभी कहती है कि इस तरह टॉवल लपेटकर कौन कहीं चला आता है, जिस पर सई फिर रजत को कहती है कि अंदर ही रहो, नहीं तो सोसाइटी वाले देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। इस पर रजत कहता है कि बातें लोग तुम्हारे बारे में बनाते हैं, मेरे बारे में नहीं। वहीं सभी कहती है कि मैं बस इन्फॉर्म करने आई हूँ कि आज सई मेरे साथ पूरा दिन रहेगी और मैं उसे कहीं लेकर घूमने जाऊँगी। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको और उसकी मम्मा को इन्फॉर्म कर दूं। जिस पर रजत कहता है कि उसकी मम्मा को इन्फॉर्म करने की क्या ज़रूरत है। वहीं सभी कहती है कि वो अपनी मम्मा के पास थी और रह रही है अपनी मम्मा के पास, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इन्फॉर्म कर दूं। और आपको तो मैं इसलिए इन्फॉर्म कर रही हूं ताकि आप फिर पिछली बार की तरह, जैसे मैं सई को हॉस्पिटल लेकर गई थी, आपने मेरे आई बाबा को जेल भिजवा दिया था, तो इस बार कुछ ऐसा ना करें। और बोलकर वहां से चली जाती है। इधर रजत रेडी होकर और वो भी निकलता है, सई को लेकर सभी निकलती है और सभी सई से बातें करती है कि आज पूरा दिन हम लोग का फन डे है और हम लोग मस्ती करेंगे। वहीं सई पूछती है कि परी आंटी हम कहाँ जा रहे हैं, तो सभी कहती है कि वो सरप्राइज़ है। इतने में रजत ठक्कर आ जाता है और कहता है कि मुझे भी चलना है, क्योंकि मेरी बेटी जहाँ जा रही है वहाँ मुझे जाना होगा। जहाँ सभी के पीछे पापा बोलकर सई छुप जाती है। वहीं सभी रजत ठक्कर को कहती है कि यही तरीका है बात करने का, डरा दिया ना बच्ची को। जिस पर रजत सई से कहता है कि बेटा मैं आपका पापा हूँ और पापा आपसे कभी गुस्सा नहीं हो सकते, इसलिए आप डरो नहीं और आप हमारे साथ चलो। और वहीं गाड़ी में जाकर हॉर्न मारता है, जिसमें सभी कह देती है कि ये आइडिया मेरा था ले जाने का सई को, तो मैंने आपको नहीं बुलाया। जिस पर रजत कहता है कि मैं सई का पापा हूँ और मैं जाऊँगा, जहाँ मेरी बेटी जाएगी वहाँ मैं जाऊँगा ही। तभी सभी कहती है कि नहीं, आपको नहीं जाना है, आपको जिस काम के लिए जाना था आप जा सकते हैं। तभी सई कहती है कि परी आंटी प्लीज़ पापा को भी मेरे ले चलो। जिस पर सई की वजह से सभी बातों को मान जाती है और कहती है कि हे भगवान, इस रजत ठक्कर से जल्दी मेरा पीछा छुटा दो। वहीं रजत फिर कहते हुए नजर आता है कि तुमने मेरे बारे में कुछ कहा। जिस पर सभी कहती है कि कान बज रहे हैं क्या, कि मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं कहा। फिर सभी कहती है कि अगर चलना है तो मेरी गाड़ी में चलना होगा। जिस पर रजत कहता है कि तुम्हारी गाड़ी में मेरे पैर नहीं आएंगे। वहीं गाड़ी को लेकर इन दोनों में फिर नोक-झोंक होती है, जहाँ फिर ना चाहते हुए भी सभी की गाड़ी में रजत जाता है। फिर वहीं गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसके लिए कुछ देर तक लेकर दोनों में ड्रामा होता है। फिर फाइनली उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ सभी सई को लेकर जाना चाहती है। वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, टॉयज़ वगैरह होते हैं। जिस पर रजत कहता है कि क्यों टॉयज़ दिला सकती थी, तुम्हें जो दिलाना था सब कुछ खरीद के दिला सकती थी, ये पेंटिंग करने की क्या ज़रूरत है। जिस पर सभी कहती है कि एक्टिविटी नाम की भी चीज़ होती है। रजत ठक्कर, पैसे की दुनिया से बाहर निकल के देखिए कि फ़न और एक्टिविटीज़ भी कुछ होती हैं। आपको ये पता है कि किन परिस्थितियों से आपकी बेटी गुजर रही है। पहले तो इसकी तबीयत ख़राब हुई, तबीयत ख़राब होने के बाद जस्ट ये अपनी मम्मा के घर चली गई। आपने ये जानने की कोशिश की कि वहाँ ये कैसे रह रही थी, इसके ऊपर क्या बीत रही थी, तो इसके माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ और मैं इसके साथ मस्ती करूँगी। आपको नहीं करना है तो आप जा सकते हैं। वहीं रजत और सभी की फिर बीच बीच में बहस होती रहती है, जहाँ सभी सई को एक पेंटिंग करने के लिए कहती है, जहाँ टी शर्ट पर पेंटिंग करना रहता है। वहीं उससे पूछा जाता है कि आप किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिसको प्यार करते हो उसके नेम का पहला लेटर आप लिखो। जहाँ रजत खुश होता है, उसे लगता है कि परी ना बोलकर पापा बोलेगी, लेकिन सई बोलती है पी, तो जिस पे रजत खुश होकर सभी की तरफ इशारा करता है कि देखा, पी फॉर पापा। लेकिन सभी को देखते हुए सई कह देती है कि परी आंटी आई लव यू, पी फॉर परी। फिर सभी रजत को चिढ़ाते हुए नजर आती है। दूसरी तरफ रजत जब सई के लिए देखता है तो वो मन ही मन खुश होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी आज बहुत खुश है। फिर सभी सई से पूछती है कि बेटा उसके बाद आप किसको प्यार करते हो, तो डी फॉर दादी, डी फॉर दादू बता देती है। फिर लास्ट में फाइनली सई बोलती है पापा, जहाँ सभी हंसती है, कहती है कि फाइनली सई ने पापा बोला। तो फिर रजत और उसके में बहस शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद टी शर्ट पे सई देखती है कि एक बच्चे के पेरेंट्स वाइट टी शर्ट पे दोनों हाथों में कलर लगाकर
उसे हक करते हैं तो वो उनके हाथों का छाप उसके टी शर्ट पे हो जाता है। ये देख सई कहती है कि परी आंटी मुझे भी ऐसा करना है, और कह के इमोशनल हो जाती है। जहाँ सभी को ऐसा लगता है कि सई के लिए तो ना पापा और मम्मी तो कभी साथ आ ही नहीं सकते, लेकिन खुश होकर सभी कहती है कि मैं आपके लिए करूँगी, और अपने हाथों में कलर लगाकर सई को हक कर लेती है। इधर सई खुश तो होती है, लेकिन कहीं न कहीं वो इमोशनल हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पापा नहीं करेंगे, और यही सभी भी सोच रही होती है। इतने में रजत ठक्कर जाता है और अपने हाथों में कलर लगाकर सई को टाइटली हग करता है और कहता है कि बेटा आई लव यू। तो परी हाँ, सही सही भी कहती है कि पापा आई लव यू टू। ये सब देखकर सभी बहुत खुश हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में हम सभी को देखने को मिलेगा कि रजत और सभी की एक बार फिर नोकझोंक होगी, और इसी नोकझोंक के बीच दोनों को आपस में प्यार भी हो जाएगा। जहाँ एक तरफ रजत झूठ की शादी करने के लिए सभी के सामने प्रपोजल रखेगा सही के खातिर, जहाँ सभी रेडी हो जाएगी, और फिर उसके बाद इस झूठ की ही शादी को देखते हुए कब उन दोनों में प्यार हो जाएगा इसका पता भी नहीं चलेगा। आगे आने वाले अपडेट्स बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, जहां सबको बहुत एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है।